हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग बोले थे कि हम लोग मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मास्टर थ्योरम से भी पहले एक चीज़ हम लोग को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, उसका मैं रीज़न भी बता दे रहा हूँ, और वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमें बोला जा रहा है कि टी एन इज इक्वल्स टू 3n³ प्लस 4n²। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि ये टी एन जो है इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। हाँ, क्यूब बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एन का जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा वो उसके ऊपर सिग्निफाई कर रहा है, वो उस ओवरऑल फंक्शन को बताएगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा जो हाईएस्ट पावर रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पे अगर मैं ये लिखता हूँ कि टी एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस n²। अब अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो अब ये तो जानना जरूरी है ना कि इसमें से कौन सा हाइयर है। मतलब अगर मैं इसको एक फंक्शन मानता हूँ, दूसरा फंक्शन इसको मांगता हूँ, तो इन दोनों फंक्शन में बड़ा कौन है, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा उसी उसी का ऑर्डर में रहेगा ये। लेकिन ये तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमको कंपैरिजन ऑफ फंक्शन जानना थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है। तो खैर कंपैरिजन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग पहले देखेंगे कि 2n और n² में बड़ा कैसे कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक है हमारा f जो है 2n, एक है हमारा g वो है n², ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अक्रॉस में हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे। वो ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लॉग हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, और लास्ट में हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। n का वैल्यू जो होगा इट शुड बी वेरी लार्ज। ये 1 2 5 7 10 ऐसा कुछ नहीं, 2⁴, 2⁻150, 128, ऐसा ऐसा कुछ बड़ा बड़ा नंबर लेना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं f और g में बड़ा कौन है। हम लोग क्या किए, log ऑफ 2n किए और log ऑफ n² किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया n log 2, और यहाँ पे हो गया हमारा 2 log n, ठीक है। तो log 2 तो हमारा कट ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इट इज़ एक्चुअली n, और यहाँ पे हुआ हमारा 2 log n, ठीक है। जैसे मैंने कहा था हम लॉग या एक्सपोनेंशियल में से कुछ भी लगा सकते हैं, तो हमने जैसे यहाँ पे लॉग लगाया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम n का वैल्यू पुट करेंगे। मान लेते हैं लेट n इज इक्वल्स टू 2⁻64, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2⁻64, और ये साइड जो हो गया ये हो गया 2 log 2⁻64। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 64 log 2/2। एक सेकंड, सॉरी वीडियो पॉज हो गया था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। एनीवेज, तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। ये 2 × 64 128 × 1, जिसका मतलब हो गया 128। तो एक जगह पे 2⁻64, एक जगह पे 128। तो कौन सा बड़ा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर देन n²। तो अगर मेरे को कोई बोलेगा इफ़ Tn इज इक्वल्स टू 2n प्लस n², देन Tn इज ऑर्डर ऑफ 2n, ठीक है। समझा पाया आई बिलीव। तो ऐसा अभी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग 3n और 2n को कंपेयर करेंगे। तो ठीक है, log ऑफ 3n log ऑफ 2n, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया n log 3 हुआ, और यहाँ पे n log 2। तो इसका क्या मतलब होता है, ये तो हो गया n, यहाँ पे हो गया n log ऑफ 3। अब log 3 का वैल्यू ऑब्वियसली अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। log 2 ऑफ 2 से ज़्यादा है, तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। नहीं नहीं, ये काम करते हैं,
चलिए यहाँ पे हम लोग का कुछ कॉमन था, ठीक है, हम लोग को कॉमन जो था उसको हम काट सकते थे। अब log 3 और log 2 में कौन सा बड़ा है ये तो बोलने की बात नहीं है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो 3 इज़ ग्रेटर, वो देख के भी पता चला था, बट स्टिल एक एग्जाम्पल लिया गया था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, n² एक जगह पे और एक जगह पे n log n, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दोनों की साइड में एक ही log of n² log of n log n, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 log n ये हुआ हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट n इज इक्वल्स टू 2⁻128, एक बहुत बड़ा नंबर लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 2 log⁻2 और यहाँ पे क्या हुआ log of 2⁻128 टू log, ठीक है। तो ये हो गया क्या 2 × 128 × 1 मतलब 256 हुआ इस साइड वाला, और यहाँ पे क्या हो रहा है log of 2⁻128, और ये तो हमने log n का वैल्यू निकाला, तो इसका वैल्यू × 128 आया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया। अब 128 कितना होता है 2 2 32 5 6 7, तो 2⁻128 + 7 मतलब होता है 135, तो इसका वैल्यू है 135। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो ये वाला साइड हम लोग का बड़ा है। तो n², यार ये मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं आपको n² और log n के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉमन टर्म काटा ही नहीं। खैर देखिए, मतलब कुछ करना ही नहीं था इसमें, ये तो बहुत ही ईजी था। तो वही होता है ना, ज़्यादा प्रोसेस में डूबने की वजह से कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। n log n, तो जो कॉमन टर्म है मैं तो उसको काट ही सकता हूँ, एक तरफ n है एक तरफ log n है, श्योर शॉर्ट सी बात है कि n वाला बड़ा होगा हमारा, ठीक है। ये वाला हो गया, और एक चलाते हैं, ठीक है, और एक करते हैं, उसमें हम लोग का होगा क्या, एक तरफ है n, एक तरफ है log n टू द पावर 100। देखिए ये सब जो मैं एग्जांपल कर रहा हूँ ना, ये सब आप बस देख लेना, आपको लिखने में मजा है, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ ये जो बना रहा हूँ, हाँ बस समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिर से लॉग किए, लॉग लिए, log of n एक तरफ है और एक तरफ क्या होगा log of log n टू द पावर 100, तो इसका मतलब हो गया 100 log of log n, और यहाँ पे सिर्फ log n है, ठीक है। अब वही किए, n का वैल्यू कर दिया 2 × 256, बड़ा नंबर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये log of n का वैल्यू 2 × 256 किए, तो यहाँ पे इस साइड में है हमारा 256, और इस साइड क्या होगा 100 log of log n 2 × 256, तो ये वाला हो गया हमारा 256। अब ठीक है, क्योंकि log n तो अभी निकाले ना हम लोग, log n का वैल्यू 256 है, यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब log of 256 क्या होता है 2 × 32 64 1024 का आ रहा है 512, और ये 2 × 8, तो ये 2 × 8 होता है, तो 100 log 2 × 8, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास हुआ 800। तो समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है। अभी कभी भी ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे थोड़ा सा तब भी कन्फ्यूज़न लग रहा हो कि क्या पता कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग इसका और एक कोई दूसरा वैल्यू भी ले लेंगे, ठीक है। n का वैल्यू जैसे मान लीजिए 1024 ले लिए, और बड़ा नंबर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एज यूजुअल 1024, यहाँ पर आएगा 100 log of 1024, ठीक है। ये तो होता है हमारा 2 × 10, ठीक है। अब ये 2 × 10 होता है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ 100 × log of 10, तो ये देखिए इसीलिए कहते हैं, देखिए अभी यहाँ पे ये चीज़ छोटा था, ये बड़ा था, अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इससे भी बड़ा एक नंबर लेते हैं 2 × 40,
ऐसा एक नंबर लिए, बड़ा एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, log ऑफ 2 to the power 2 to the power 40, तो ये वाला चीज़ हो गया 2 to the power 40 एक तरफ में, और यहाँ पे क्या हुआ 100 log n, तो log ऑफ n कितना हो रहा है log n हमारा 2 to the power 40 है, 2 to the power 40, तो ये 40 into 100, तो यहाँ पे 4000 हुआ। तो एनीवेज ये वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए इनिशियली समझ में आ रहा था कि फॉर स्मॉलर नंबर दिस वाज बेटर, बट यहाँ पे जैसे ही बड़ा हुआ तो ये नंबर बहुत बड़ा हो गया, एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। तो हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ ग्रेटर, ठीक है। ऐसा मैं एग्जाम्पल जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि मतलब आपको मैं बता सकूँ हर एक सिनेरियो, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक तरफ है हमारा n to the power log n और दूसरी तरफ है हमारा n log n, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ हमारा हटाने के लिए है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n का सीधा वैल्यू बैठा दें, log वो कुछ लगाने से कुछ कट नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए log ले ही लेते हैं। तो log ले लेंगे तो क्या होगा, log ऑफ n to the power log n, तो इसके वजह क्या हो गया log n इंटू log n, log n इंटू log n, तो ये log n स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस साइड में हम लोग किए, ठीक है। अब क्या किए, n का वैल्यू बैठा है 2 to the power 128, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया n के वैल्यू, तो यहाँ पे हो गया एक्चुअली 128 का स्क्वायर, और वही इस साइड क्या हुआ log ऑफ 2 to the power 128 इंटू log ऑफ n का वैल्यू हो गया 128, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा log ऑफ 2 to the power 7, 128 प्लस 7 135, 2 to the power 135, तो यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 135। तो समझ में आ रहा है कि दिस वन इज़ ग्रेटर, क्योंकि दिस वन 128 स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन 135, ठीक है। अब और एक लेते हैं, चलिए एक ऐसा नंबर ले, एक मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन दिया है, इसके ऐसे वैल्यूज है, ठीक है। n क्यूब है और n स्क्वायर है, ठीक है। n की वैल्यू 0 से लेकर के 10,000 तक n क्यूब होता है, और 10,000 से बड़ा होने पे वो n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। वही जगह पर gn जो है वहाँ पे क्या होता है, n है और n क्यूब है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे 0 n 100 n ग्रेटर देन 100, कुछ ऐसा टाइप का दे दिया है, ठीक है। आई मीन ये सारा का सारा चीज़ आप देख के आपका एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं भी लग रहा होगा कि ये मैं टाइम वेस्ट हो जा रहा है आपका, बट स्टिल ये आप अगर थोड़ा सा देख ले रहे हो ध्यान से तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरा बहुत, अब क्वेश्चन क्योंकि MCQ जो आएगा ना वो ऐसे ही छोटा एक तो क्वेश्चन दे देगा और वो लग जाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग देख रहे हैं कि एक वैल्यू रेंज में क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो इस ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि 0 से लेके 100 तक हम लोग का एक रेंज रह गया, ठीक है। 101 से लेकर के 10,000 तक एक रेंज रखते हैं, और 10,001 से लेकर के इन्फिनिटी तक एक रख रहे हैं, ठीक है। एफ़ और जी, तो 0 से लेकर 100 के बीच में एफ़ का वैल्यू इसमें आ रहा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस समय ये n क्यूब है, ठीक है। और g जो है वो n है, ठीक है। 101 से ऊपर जैसे ही गया तो हमारे g का वैल्यू n क्यूब हो गया, ठीक है। और उसके बाद f का जो वैल्यू है हमारा, f का वैल्यू 101 से लेकर 10,000 तक n क्यूब है, ठीक है। अब इसके बाद जाकर के ये तो n क्यूब का n क्यूब ही रह रहा है, और ये उस समय जाकर हो जा रहा है हमारा n स्क्वायर, ठीक है। तो एक अगर मेरे को कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा तो ये मेरे को समझ में आ ही जा रहा है कि 0 से 100 तक में
फॉर एन इज इक्वल टू 0 to 100, ये पूरा देख के समझ में आ रहा है दैट एफ इज़ ग्रेटर देन जी। अब 101 से लेकर के 10,000 के बीच में एफ इज़ इक्वल टू जी, और 10,000 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा एफ इज़ लेस देन जी। तो ये जो सिनेरियो निकाले हम लोग, ये हम लोग को निकालना आना चाहिए। ये बहुत सिंपल सा था, एक ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ा मेरे को अलग लगा इसलिए मैंने इंक्लूड किया इसको। ठीक है, तो ये हुआ। आई बिलीव इसको छोटा ही करते हैं हम लोग, यहाँ तक एक रखते हैं। इसके बाद वाला जो हम लोग का रहेगा वो मास्टर थ्योरम, वो एकदम सिंपल सा है, उसमें कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड है पूरा। ठीक है।